पूरा बिहार गर्मी की चपेट में है, हीट वेव चल रहा है और लोग परेशान हैं। और इस बीच बिजली की कटौती भी खूब हो रही है। बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। खासकर राजधानी पटना की अगर बात करें तो कई घंटों लगातार कटौती हो रही है। इस बीच बिजली पर सियासत भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको आरा लेकर चलेंगे, आरा की बात बताएंगे और उसके बाद पूरे बिहार की भी बात बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरा में बिजली की कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है। आरा में बिजली जहां 22 घंटे तक मिलती थी, अब 15 घंटे भी बमुश्किल मिल रही है। इसकी वजह आपको बताएंगे। ऐसे तो पूरे बिहार में ही बिजली की कटौती हो रही है, परेशानी हर जगह है। और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर पारा जो है 43-44 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ऐसी स्थिति में हीट वेव चल रहा है और ऐसे में बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, खपत बढ़ जाती है, लेकिन वैसे में कटौती भी शुरू हो जाती है। आरा की बात अलग है। आरा में दरअसल कटौती के पीछे जो वजह बताई जा रही है, आर.के. सिंह का हारना। जी हाँ, आरा से खबर आई कि आरा में जब तक आर.के. सिंह रहे 22 घंटे लगभग बिजली मिलती रही, लेकिन आर.के. सिंह चुनाव हार गए। और आर.के. सिंह के चुनाव हारने के बाद आरा में अब बिजली की कटौती, भारी कटौती हो रही है। इससे आरा के लोग परेशान हैं। दरअसल आर.के. सिंह देश के ऊर्जा मंत्री थे। जी हाँ, ऊर्जा मंत्रालय जैसा उन्हें बड़ा जो मंत्रालय मिला था, और उनके मंत्री बनने के बाद 2019 में वो मंत्री बने थे, तब से लगातार मंत्री थे 5 साल से। तो ऐसी स्थिति में आरा के लोगों की बल्ले बल्ले थी। आरा में बिजली की कटौती होती नहीं थी। जब देश का ऊर्जा मंत्री आरा का हो, तो ऐसे में आरा के लोगों को तो फ़ायदा मिलना ही था। उसका फ़ायदा मिलता था, लोग 22-22 घंटे तक बिजली का उपभोग करते थे। लेकिन आर.के. सिंह हार गए। आरा में माले के जो नेता हैं सुदामा प्रसाद ने उन्हें हरा दिया, सांसद बन गए हैं। CPI-ML के जो नेता हैं सुदामा प्रसाद। तो ऐसी स्थिति में आर.के. सिंह के हारते ही आरा में बिजली की भारी कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं। तो ये सियासी एंगल है आरा का। दरअसल आरा की बात अलग है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र था और अब ऐसे में ऊर्जा मंत्री रहे नहीं, चुनाव भी हार गए और अब सरकार बदल गई। हालांकि सरकार बीजेपी की ही बनी है, एनडीए की ही सरकार बनी है, लेकिन आर.के. सिंह मंत्री नहीं बने हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आरा की स्थिति अलग है। लेकिन आरा वाली स्थिति तो तमाम बिहार में है। पूरे बिहार में हर जगह बिजली की कटौती हो रही है। वैसी स्थिति में बड़ा हमला बोला है सरकार पर सुधाकर सिंह ने। जी हाँ, सुधाकर सिंह आरा के बगल बक्सर क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने बीजेपी के नेता को हराया है, बीजेपी को हराकर वो सांसद बने हैं। और जिस तरह से आरा के बगल में बक्सर वाला क्षेत्र है और बक्सर के क्षेत्र में वो किसानों की सियासत करते रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर तो वो गर्म हैं ही, और कह रहे हैं कि सरकार किसानों को भी परेशान कर रही है जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है। और इस बिजली की कटौती के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, आपको उनका पूरा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। गर्मी से राहत मिलता है वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण सेक्टरों में ज़बरदस्त है। आप शहर में रहते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं। 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। अब दावा था सरकार का, इस राज्य सरकार का, कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेरा फेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं। क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं, और फिर इसके बाद ये खेल कई बार हमने देखा है। संभावना मैं इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। इतना भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान, मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका AC बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग। बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के
इसको समाप्त। तो सुन लिया आपने कि सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं। सुधाकर सिंह बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि बिजली की कटौती जो की जा रही है उसमें दोषी है जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, एनटीपीसी के अधिकारी हैं, वो सेंट्रल फील्ड में बिजली को बेच देते हैं। वैसी स्थिति में यहाँ पर कटौती कर दी जाती है बिहार के अंदर सेंट्रल फील्ड में, यानी जो दिल्ली और जो तमाम दूसरे राज्यों में बिजली बेच दी जाती है, उनका ये कहना है सेंट्रल ग्रिड को वो बिजली बेच देते हैं। जो बिहार के एनटीपीसी के अधिकारी हैं ये आरोप लगा रहे हैं सुधाकर सिंह, और इस वजह से बिहार में बिजली की कटौती हो रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है मंत्रियों और अधिकारियों का एसी बंद कर दीजिए ना, पसीना से बेहोश हो जाएंगे, ये भी उनका कहना है। यानी उनका सीधा सीधा निशाना है कि मंत्री जी, अधिकारी महोदय, तमाम लोगों को तो बिजली मिल रही है, लेकिन बिहार की जो आम जनता है, किसान हैं, उनकी बिजली कटौती की जा रही है। वैसी स्थिति में सरकार जो दावा करती है कि हम उपज का पूरा जो उपज करेंगे, किसान जो है खेती करके जो है उपज देंगे, उनका मूल्य भी मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में किसान अपना उपज कहाँ से करेंगे? बिजली नहीं होगी तो पानी की समस्या पैदा होगी। ऐसी स्थिति में खेती किसानी में भी दिक्कत होगी। ये तमाम बातें वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में बिजली कटौती के लिए जिम्मेवार जो हैं मंत्री और अधिकारी हैं। खुद तो एसी में रहते हैं, लेकिन बाकी को अपने भरोसे छोड़ दिया है। और जिस तरह से बिहार के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस तरह का टेम्परेचर बना हुआ है, लगातार 43-44 डिग्री जो टेम्परेचर है तमाम जिलों में बना हुआ है, वैसे में बिजली कटौती जो की जा रही है उसका सीधा सीधा आरोप उन्होंने सरकार पर मढ़ दिया है, अधिकारियों पर मढ़ दिया है और मंत्रियों पर मढ़ दिया है सुधाकर सिंह ने। तो बिहार में बिजली की ये सियासत हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, खासकर आरा का सीन अलग है, क्योंकि आरा में ऊर्जा मंत्री थे देश के आर.के. सिंह। तो वैसी स्थिति में आरा को तो खूब बिजली मिल रही थी, लेकिन उनके हारते ही सीन बदल गया। लेकिन बिहार का, अगर पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में अमूमन यही सीन है, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इसके पीछे अब जो है वजह भी बता रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, और सियासत भी खूब हो रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।